I love you टीना। या तो मैं अपने पासवर्ड्स ऐसे डाल सकता हूँ या आई कैन जस्ट एंटर माई पासवर्ड विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। ये जो चीज़ है ये चीज़ पॉसिबल होती है पास कीज से। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं एआई, पासवर्ड मैनेजर और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पास कीज़। शायद से आपने ये वर्ड को सुना होगा और सोचा होगा कि ये कोई ट्रेंड है, कुछ टाइम में चले जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ है जो इस पर काफ़ी मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब इस पे काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पास कीज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या ये काम का है कि नहीं है, क्या प्रोज है, क्या कौन से कौन इसको यूज़ कर रहा है। और एक स्पॉइलर अलर्ट भी दे देता हूँ कि जो इसका कंक्लूजन है ना वो शायद से आपको थोड़ा सा शॉक कर दे। पहले यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, पासवर्ड अटैक्स जो हो रहे हैं ना एट प्रेजेंट वो काफ़ी बढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। माइक्रोसॉफ्ट अलोन हर सेकंड यहाँ पे 4,000 पासवर्ड्स अटैक को ब्लॉक करता है। हर सेकंड 4,000। और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर पासवर्ड अटैक्स हो रहे हैं। अब एआई की मदद से तो वो अटैक्स और भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि हैकर्स काफ़ी स्किल्ड हो गए हैं या काफ़ी बढ़ गए हैं। ये हैकर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये पासवर्ड जिस तरीके से फंडामेंटली बनाया गया है उसी सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ताला है, उसकी दो चाबियां हैं। एक चाबी आपने रखी, एक चाबी यहाँ पर दे दी आपने वेबसाइट को। वही सेम होता है पासवर्ड के साथ। एक पासवर्ड की कॉपी हमारे पास रहती है, एक पासवर्ड की कॉपी वेबसाइट के पास रहती है। अब अगर किसी को भी वो पासवर्ड, किसी को भी वो चाबी चुरानी हो, या तो वो मुझसे भी चुरा सकता है या फिर उस वेबसाइट को हैक करके भी ले सकता है। उसे मुझे हैक करने की ज़रूरत नहीं है, उसने माइक्रोसॉफ्ट को हैक कर लिया, फेसबुक को हैक कर लिया, या किसी भी वेबसाइट जिसमें आपने पासवर्ड बनाया है उस वेबसाइट को हैक कर लिया, उसके पास वो पासवर्ड आ जाएगा। और अब हमारे साथ लेट्स बी ऑनेस्ट एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वी यूज़ द सेम पासवर्ड ऑन 10 डिफरेंट वेबसाइट्स। आई लव यू टीना, आई लव यू टीना, सब वेबसाइट्स में वही पासवर्ड है। मुझे सिर्फ आपका एक बार वो पासवर्ड चाहिए, उस पासवर्ड को मैं हर वेबसाइट पे जाके ट्राई कर लूँगा। और एक और दिक्कत ये भी है कि जब वो हमें फोर्स भी करते हैं कि भाई चेंज कर लो अपना पासवर्ड, वी डोंट चेंज द पासवर्ड, वी चेंज टीना 1, टीना 2, आई लव यू टीना 5, आई लव यू टीना 10। चलता रहता है ये। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करती है पास कीज़। पास कीज़ में क्या होता है, एक पब्लिक क्रिप्टोग्राफी करके चीज़ होती है जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आसान भाषा में समझाऊँ तो दो कीज़ रहती है, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। जो पब्लिक की रहती है इसको आप लोग ताले की तरह समझो, उस ताले को आप वेबसाइट को दे देते हो जिसमें भी आप लोग अकाउंट बना रहे हो। यहाँ पर आप लोग पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, दो चाबियाँ नहीं रहेगी, सिर्फ एक चाबी रहेगी जिसको कहते हैं प्राइवेट की। वो प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास रहेगी, जो यूज़र है उसके पास रहेगी। तो अब अगर कोई वेबसाइट को हैक भी कर ले, उनके डेटाबेस में घुस भी जाए, सब कुछ डिकोड भी कर ले, तो भी यहाँ पर आपका पासवर्ड लीक नहीं होगा। अब एंट्री इसमें कैसे होती है, जैसे ही मुझे उस वेबसाइट पे लॉगिन करना रहेगा, वो वेबसाइट वहाँ से एक चैलेंज मुझे भेजेगा। उस चैलेंज को मैं सॉल्व करूँगा अपनी प्राइवेट की से। अगर मैंने उस चैलेंज को सॉल्व कर दिया, फिर मैं यहाँ पर उसको प्रूफ भेज दूंगा कि मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। वो प्रूफ को देखेगा, फिर मुझे एक्सेस दे देगा। यहाँ पर जो प्राइवेट की है वो कभी भी मेरा डिवाइस या फिर मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ चैलेंज आएगा और यहाँ से वैलिडेशन जाएगा उसके पास। अब इससे यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहले तो कि आपका पासवर्ड को चोरी नहीं किया जा सकता है, दूसरी फिशिंग की कि जो फेक वेबसाइट है उस पर ये चीज़ काम ही नहीं करेगी, मेरा डिवाइस ही मना कर देगा कि नहीं भाई ये वेबसाइट नहीं है। थ्योरी बहुत हो गई, लाइव चल के देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, मैंने इस पर क्लिक किया साइन इन पे। अब ये यहाँ पर मुझे जो पास की दिख रहा है ना आपको राइट में, ये मैंने अपने पासवर्ड मैनेजर के थ्रू सेटअप करके रखा है। मैं जैसे ही इस पर साइन इन पे क्लिक करूँगा, ये पास की को वेरीफाई करेगा और साइन इन कर लिया। कोई पासवर्ड का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, आई विल क्लिक लॉग आउट। लॉग आउट हो गया, साइन इन पे जाऊँगा, यहाँ पे पास की आ गया, ये साइन इन आ गया। मैं चाहूँ तो मैं इसको फिंगरप्रिंट पे भी कर सकता हूँ कि जैसे मैं फिंगरप्रिंट करूँ ये एक्सेस दे दे। मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो फेस स्कैन करेगा, एक्सेस दे देगा। पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब पास कीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो पहले पास कीज़ यहाँ पर सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है। कुछ जो बड़ी वेबसाइट्स है सिर्फ अभी वो ही लाइव हैं। उसको अगर आपको यूज़ करना है ना, तो यहाँ पर आपको किसी एक थर्ड पार्टी सर्विस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि पासवर्ड मैनेजर हो गया। अगर आप लोग एप्पल यूज़ कर रहे हो तो वी कैन यूज़ एप्पल आई क्लाउड की चेन। अगर गूगल पे हो, विंडोज़ डिवाइस पे हो तो गूगल पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। और अगर दोनों डिवाइस पे आपको यूज़ करना है तो किसी भी पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वन पासवर्ड या फिर बिटवार्डन। मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ।
तो जैसे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खोल लेना है, ट्विटर, अमेजॉन, लिंक्डइन, फेसबुक, सब पे ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर यूजुअली मिल जाएगा पास कीज़ का ऑप्शन, जैसे कि ये यहाँ पर है। पास कीज़ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ पास की। अब यहाँ पर आपको अपने पहले अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। आई विल क्लिक क्रिएट अ पास की। ठीक है, अब ये देखो मुझे ये क्या बोल रहा है, मुझे ये वन पासवर्ड का आ गया है कि मुझे अगर यहाँ पे सेव करनी हो, वन पासवर्ड में सेव करनी हो, तो मैं यहाँ पर उसकी पास की को सेव कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर दूंगा सेव पे, तो जैसे मैंने अभी आपको पहले लॉगिन करके बताया था वैसे हो जाएगा। अगर मुझे इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेव करना है तो अभी यहाँ पर ये आई क्लाउड की चेन का ऑप्शन आ गया है। मैं मैकबुक के ऊपर हूँ इसीलिए मेरे पास आई क्लाउड का ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो इसको आई क्लाउड पर भी सेव कर सकता हूँ अपनी पास की को, जो है प्राइवेट की है। ये आपको कहाँ पे सेव करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर गूगल पासवर्ड मैनेजर जो है ये मैं इसको यहाँ पर भी सेव कर सकता हूँ। आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको थोड़े आगे बताऊँगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि अब भाई पास की और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है। देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ना, पहली बात तो आपको पासवर्ड यहाँ पे लगेगा ही, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि OTP भी डाल दो, ऑथेंटिकेशन कोड भी यहाँ पे डाल दो। तो पासवर्ड की नेसेसिटी रहती है, कन्वीनियंस थोड़ी कम हो जाती है, एंड उसको भी यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है, वो इतना सिक्योर नहीं है। SMS को भी कोई इंटरसेप्ट कर सकता है और जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है उसको भी कर सकता है। सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है लेकिन उसको भी यहाँ पे तरीके हैं क्रैक करने के। तो पास कीज़ के यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, देखो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, फिशिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे बड़ा है कंपैटिबिलिटी गैप। एट प्रेजेंट ऐसी वेबसाइट ही नहीं है बहुत सारी जहाँ पर आप लोग पास कीज़ यूज़ कर पाओ। गिन जिनके कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर अब इसे पास कीज़ यूज़ कर सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि इकोसिस्टम अभी इसका रेडी नहीं है। मीन्स या तो लॉक इन हो जाएगा इकोसिस्टम में मेरा कि मैं सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में इसको यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आई क्लाउड की चेन का यूज़ करता हूँ, तो गूगल का यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ और एंड्रॉयड डिवाइसेस में मैं यूज़ कर पाऊंगा इसको ईजिली। या फिर मुझे कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जैसे कि वन पासवर्ड या फिर बिटवार्डन, पासवर्ड मैनेजर जो होते हैं मुझे उनका यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉन है, जो शायद से हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो है कि शेयर ही नहीं कर पाएंगे हम पासवर्ड। तो अगर नेटफ्लिक्स मुझे देखना है, मेरे पड़ोसी को देखना है, मेरे दोस्त को देखना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर कैसे शेयर करूँगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज शुड यू यूज़ देम, एंड हियर्स माई ऑनेस्ट टेक ऑन दिस। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको लेटेस्ट टेक चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, तो डेफिनेटली पास की इसको यहाँ पे ट्राई करो। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो शायद से पास कीज़ इतनी कन्वीनियंट नहीं होगी। एंड ये अभी ना पूरी तरीके से आई नहीं है मार्केट में, और अभी इसको आने में और टाइम लगेगा। तो यू डोंट हैव टू बी एन अर्ली अडॉप्टर कि अभी से ही मैं इसको यहाँ पे पूरा सभी में इम्प्लीमेंट कर लूँ। अगर आप 1-2 साल रुक भी जाओगे ना तो भी यहाँ पर कुछ बिगड़ने नहीं वाला है आपका। तो अब भाई हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हियर इज़ माय रिकमेंडेशन। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो पहली चीज़, गो विद अ पासवर्ड मैनेजर। वन पासवर्ड, बिटवार्डन फ्री में ले लो, पैसे दे सकते हो, वन पासवर्ड ले लो, दोनों काफ़ी अच्छे पासवर्ड मैनेजर्स है। पहले पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो, उसके साथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करो। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने यही नहीं किया है ना अभी तक, तो पास कीज़ देखने का कोई मतलब नहीं है, पहले ये काम करो। उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल विद पासवर्ड मैनेजर्स, पासवर्ड मैनेजर अगर आपको पता भी नहीं ना तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना के रखे, वो भी जाके देख सकते हो। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो उसके बाद यू कैन गो टू पास कीज़। जो वेबसाइट अलाउ कर रही है वहाँ पे यू कैन सेट इट अप। एट प्रेजेंट उन्होंने क्या सिस्टम किया है कि पासवर्ड्स भी है, पास कीज़ भी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पासवर्ड कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं, अभी यहाँ पर दोनों हैं। तो साथ साथ में उसका भी यहाँ पर आप लोग यूज़ करना शुरू कर दो ताकि यू विल बी रेडी व्हेन इट कम्स। सो टू कंक्लूड, पास कीज़ आर रियल। इसके जो बेनिफिट्स है सिक्योरिटी और कन्वीनियंस में, ये एक्चुअल में हैं, लेकिन अभी भी ये अर्ली अडॉप्शन फेज में है। और शायद से बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आए कि यार ये क्या चीज़ है, हमें तो पासवर्ड की ही आदत है। बट इट इज़ वॉट इट इज़। कार पहले चाबी लगा के खुलती थी, फिर बटन से खुलने लगी, फिर सिर्फ टच करके खुलती है। अब कार के आप पास चले जाओगे वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपके लिए शीशे नीचे कर देगी, इंजन चालू कर देगी। अब तो पार्क अनपार्क ये भी सब ऑटोमेटिकली होने लग गया है। सो उसी तरीके से ये जो ट्रांजिशन है पासवर्ड्स में भी आ रहा है धीरे धीरे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड वॉट आई विल से इज़ कि ठीक है अभी मत यूज़ करो, बट बी अवेयर अबाउट दिस, बी नॉलेजेबल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, और जब भी टाइम मिले तो एक्सपेरिमेंट विथ इट एंड बी रेडी टू अडेप्ट, क्योंकि ये चेंज तो होगा। इट डिपेंड्स कि आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।